90% स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम के तुरंत बाद ये बहुत बड़ी गलती की है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एग्जाम के बाद का स्ट्रेस, वो टेंशन, वो एंग्जाइटी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ यार। लेकिन टेंशन मत लो, आपका बड़े भैया आज आपके लिए लेकर आया है एकदम कॉन्क्रीट और डेटा बैक्ड एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम बात करेंगे नीट 2026 के सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो 90% बच्चों वाली गलती आखिर है क्या? तो सुनो, एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि पैनिक करना चालू, बिना कोई ढंग का एनालिसिस देखे बस ड्रॉप लेने का डिसीजन बना लेना, या फिर रातों रात पूरा का पूरा करियर ही चेंज करने की सोचना। यार ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। बिना सही डेटा और एनालिसिस के ऐसे ब्लाइंड डिसीजन लेना आपको लाइफ में पीछे धकेल सकता है। तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए लॉजिक और डेटा के बेसिस पर समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो नीट की कट ऑफ को ऊपर नीचे करती हैं? मतलब व्हाट एक्चुअली मूव्स द नीडल? देखिए, कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है? ये कोई फिक्स नंबर तो है नहीं जो हर साल सेम रहे। हमारा जो आज का प्रिडिक्शन है ना, वो कोई हवा में लगाया गया तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड एनालिसिस है। सबसे पहले आता है पेपर का लेवल, यानी पेपर की डिफिकल्टी कैसी थी। फिर कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कंपटीशन कितना तगड़ा है। तीसरा बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है टाइम। क्या आपको एग्जाम में 200 मिनट मिले थे या 180 मिनट? इसके बाद आता है खुद आपका टाइम मैनेजमेंट। और हाँ, कई बार आंसर की में जो गड़बड़ियां हो जाती हैं वो भी कट ऑफ को पूरा हिला के रख देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार आंसर की में ऐसी कोई बड़ी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो वो वाली टेंशन तब एकदम दिमाग से निकाल दो। आप देखो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए ना पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ज़रा 2024 एंड 2025 के कट ऑफ का एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। 2024 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 640 मार्क्स गई थी, राइट? लेकिन वहीं 2025 में क्या हुआ, ये अचानक से गिरकर 525 मार्क्स के आसपास आ गई। आप देख रहे हो ये गैप, सीधा सीधा 115 नंबर का डिप। ये साफ दिखाता है कि कट ऑफ के गेम में कितने बड़े और वाइल्ड फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2024 में पेपर काफ़ी इजी था और स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए पूरे 200 मिनट मिले थे। लेकिन 2025 में गेम पूरी तरह पलट गया। पेपर अनएक्सपेक्टेड तरीके से लेंदी और टफ आ गया और टाइम भी घटाकर 180 मिनट कर दिया गया। बस, कम टाइम और टफ पेपर, इसी कॉम्बिनेशन ने कट ऑफ का पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। इस बार के पेपर का लेवल कैसा था? चलिए इस साल के एग्जाम को डीकोड करते हैं। अगर हम इस बार के पेपर को सब्जेक्ट वाइज तोड़कर देखें तो बायोलॉजी को हम डेफिनेटली लेंदी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज करते तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे थे, तो इसे हम इजी की कैटेगरी में ही रखेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो वो मॉडरेट रही, और फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट वाले जोन में ही रही। यानी क्रूशियल पॉइंट ये है कि ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। लेकिन यार एक बात बिल्कुल मत भूलना, टाइम सिर्फ 180 मिनट का था। 180 मिनट और पूरे 180 क्वेश्चन। पेपर भले ही बहुत ज़्यादा हार्ड ना रहा हो, लेकिन जब लेंदी क्वेश्चंस के साथ एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट जुड़ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। और यही 180 मिनट की टाइम लिमिट इस बार कट ऑफ को आसमान छूने से रोकेगी और थोड़ा स्टेबल रखेगी। तो चलिए अब फाइनली उस चीज पर आते हैं जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2026 के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर्स क्या रहने वाले हैं? इन सारे डेटा पॉइंट्स, पेपर के लेवल और टाइम मैनेजमेंट को डीपली एनालाइज करने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका सेफ स्कोर है 630 प्लस। जी हाँ, अगर आप 630 या उससे ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो लिटरली बल्ले बल्ले, आप एक्सट्रीमली सेफ साइड पर हैं और एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट आपका इंतजार कर रही है। अब आप आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। बाकी कैटेगरीज पर भी नजर डाल लेते हैं। जनरल के लिए ये रेंज 620 से 630 प्लस के बीच रहेगी। ओबीसी के लिए 610 से 625, ईडब्ल्यूएस के लिए 605 से 610 के ऊपर, एससी कैटेगरी के लिए 540 प्लस और एसटी के लिए 520 से 525 प्लस। पर एक छोटी सी एडवाइस है, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड के लिए ना हमेशा अपने एक्सपेक्टेड स्कोर में 10 से 15 मार्क्स का एक अपर मार्जिन यानी प्लस माइनस लेकर चला करो। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त कई बच्चों की नींद उड़ाए हुए है। आगे क्या करना है? ड्रॉप लें या फिर कोई और करियर चुनें? चलिए मिलकर ये सही डिसीजन लेते हैं। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए?
मैं जानता हूँ यार कि आप में से कई लोग इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे होंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा माइंड में। पर टेंशन मत लो, एक बड़े भाई के नाते चलिए इसे बहुत ही लॉजिकली एनालाइज करते हैं। इस डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ इन 3 स्टेप्स पर ध्यान दीजिए। स्टेप 1, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? स्टेप 2, क्या आपने सिर्फ 12वीं के बोर्ड्स की तैयारी के भरोसे 500 के आसपास स्कोर कर लिया है? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है, तो मेरी बात मानिए, 1 साल की पूरी डेडिकेटेड और ईमानदार पढ़ाई आपको बहुत ही आसानी से 630+ तक पहुंचा सकती है। यार, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 500 ला सकते हो, तो एक ड्रॉप ईयर में गवर्नमेंट सीट सिक्योर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि नीट अब और नहीं हो पाएगा, तो भी घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपका ये बड़ा भाई आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाला। बायोलॉजी फील्ड में ना ढेरों अमेजिंग ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हैं। आप रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, शानदार प्राइवेट लैब्स ज्वाइन कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं या बड़े ऑफिशियल रोल्स में जा सकते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, बस हमें मिलकर सही दरवाजा खोजना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चिंता में बैठे रहने से कभी किसी को समाधान नहीं मिला है। सोच समझकर एक्ट करने से मिलता है, और आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। ओवरथिंक करना बंद कीजिए, इस कॉन्क्रीट एनालिसिस के बेसिस पर सोचिए और फिर अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड एक्शन लीजिए। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप एक बार फिर लड़ने के लिए ड्रॉप लेंगे या हमारे साथ मिलकर नए करियर के दरवाजे एक्सप्लोर करेंगे? आप आगे किस टॉपिक पर मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पक्का आपके लिए वो एनालिसिस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए यार रिलैक्स करो, अपना ध्यान रखो और याद रखो कि आपके बड़े भैया हमेशा आपके साथ खड़े हैं। टेक केयर।